हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एक और न्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है बॉडिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के फर्स्ट टाइप को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था फिजन्स को और उसके डिफरेंट टाइप्स को, जिसमें हम लोग ने दो टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट टाइप था हम लोग का बाइनरी फिजन और सेकेंड था मल्टीपल फिजन। अब यदि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडिंग क्या होता है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशंस दीजिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडिंग इन हाइड्रा एक्सप्लेन कीजिए विथ लेवल डायग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे एग्जाम में समझ के लिख सकते हैं, इसी को आज के इस वीडियो में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो टर्म्स है कि बॉडिंग से हम लोग क्या समझते हैं। यदि हम लोग का टर्म्स का यदि क्वेश्चन रहता है कि बॉडिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है बॉडिंग मतलब होता है बर्ड। इसके बॉडिंग में एक टर्म जुड़ा हुआ है बर्ड, और बर्ड मतलब होता है कली। जस्ट लाइक इसको समझिए कि जैसे क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट में एक छोटा सा कली निकलता है और वही क्या करता है, एक फ्लावर का रूप लेता है और वही एक नया फ्रूट्स बनाता है और उसी से एक नए नए प्लांट्स बनते हैं। तो एज ए इसी फॉर्म में आप याद रखिए कि हम लोग को बॉडिंग इन हाइड्रा को भी इसी तरीक़े से हम लोग को समझ के और लिखना है। समझिए कि हाइड्रा जो होता है एक तरह का काफ़ी स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होता है, जो कहाँ पे लीव करता है, वाटर में, ठीक है। और यह जो है अपने आप को रिप्लिकेट करता है एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब ये रिप्रोडक्शंस के टाइम में जब ये आता है तो स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और यही बर्ड जो है वो सेपरेट होकर फाइनली एक न्यू हाइड्रा के क्या कर देता है, फॉर्मेशंस कर देता है, ठीक है। और इसमें यह एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए किसके अंडर में आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंडर में आएगा, ठीक है। तो इसी सारे बात को हम लोग को समझ के और एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है किसका, बॉडिंग का। तो यहाँ पे समझिएगा कि हमने यहाँ पे दिया है टर्म्स बॉडिंग। बॉडिंग का एक डेफिनेशन क्या हो सकता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सही बात है कि हम लोग किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंडर में पढ़ रहे हैं, तो ये भी किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ही टाइप है। Asexual reproductions in which a new organism develop from a outgrowth or birds due to cell division। कोई भी जो न्यू बर्ड्स का जो या आउटग्रोथ का जो डेवलपमेंट होगा किसके द्वारा होगा, सेल डिविजन्स के द्वारा ही होगा। कि कोई भी पेरेंटल बॉडी के लेटरल साइड में क्या होगा, छोटे छोटे बर्ड का ऑर्गेनाइजेशन होगा, और यही बर्ड क्या होगा, सेल डिविजन्स के द्वारा एक नया डाउटर सेल का क्या कर लेगा, फॉर्मेशंस कर लेगा या डेवलपमेंट कर लेगा, ठीक है। बर्ड्स ड्यू टू सेल डिवीजन, याद रहेगा, एट वन पार्टिकुलर साइट, किसी एक पार्टिकुलर साइट में क्या होगा कि यह इस तरह का सेल डिवीजन होगा और वह एक नया डाउटर सेल का क्या कर लेगा, रूप ले लेगा, ठीक है। विच देन डिटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वह जो पेरेंटल बॉडी जो एक पार्टिकुलर साइट में डेवलप हुआ है वो क्या करेगा, अपने एक ऐसा कंडीशंस भी आएगा जब फेवरेबल कंडीशंस होगा तो क्या होगा, अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगा। डिटैच मतलब वो सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होकर एक नया डाउटर ऑफ स्प्रिंग का क्या कर देगा, फॉर्मेशंस कर देगा। तो बात तो समझ में आ गया कि बर्डिंग का मतलब हुआ कि जब एक बर्ड का ऑर्गेनाइजेशन हुआ किसी पार्टिकुलर साइट में पेरेंटल बॉडी के, और वह धीरे धीरे ग्रोथ किया बाय सेल डिवीजन, और जो पूरी तरह से डेवलप हो गया, पूरी तरह से वो अपने आप पे निर्भर हो गया, तो क्या हुआ, वो पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो गया और एक नया डाउटर ऑफ स्प्रिंग का क्या कर दिया, फॉर्मेशंस कर दिया। तो ये बात किसका है, बर्डिंग का। तो याद रहेगा। अब जो हम लोग को मेन बात करने हैं वो हम लोग को आज इस वीडियो में बात करने हैं बॉडिंग इन हाइड्रा, जो बहुत टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो उसमें बहुत टाइम जो है वो पूछा गया है बॉडिंग इन हाइड्रा विथ लेवल डायग्राम। तो उसको हम लोग को कैसे कैसे बनाना है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पर हम लोग को आज क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं बॉडिंग इन हाइड्रा हेडिंग दिया हुआ है, और इसी में हम लोग को फिगर के हेल्प से ही हम लोग को समझना है। तो ये फिगर को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और ऐसे ही फिगर आपको एग्जाम में भी क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, जिसमें आप 4 फिगर बना सकते हैं। 4 फिगर आपको ड्रॉ करने हैं, जिसमें फर्स्ट फिगर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पेरेंटल हाइड्रा को। जो पहला जो फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंटल हाइड्रा, जिसमें एक छोटा सा बर्ड दिख रहा होगा। एक छोटा सा बर्ड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। मतलब जब कोई पेरेंटल बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर किया है तो उसके लेटरल साइड से, उसके पार्टिकुलर साइड से एक छोटा सा बर्ड निकला है। बर्ड मतलब बर्डिंग होगा, ठीक है। यह छोटा जो बर्ड है वो कैसा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में तो सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, तो यह माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और माइटोटिकली डिवाइड करके इस सेकेंड वाले फिगर में दिख रहा होगा, ये मान लीजिए कि हम लोग का ये फर्स्ट फिगर है,
ये सेकेंड फिगर है, तो सेकेंड वाले फिगर में दिख रहा होगा कि ये जब माइटोटिकली डिवाइड किया तो इस वाले फिगर में जो है वह टेंटिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, मतलब इस वाले पेरेंटल बॉडीज में यहाँ भी टेंटिकल्स था, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ बर्ड दिख रहा था। सेकेंड वाले फिगर में छोटा छोटा टेंटिकल इसमें भी ऑर्गेनाइज हुआ। इसके माउथ पार्ट भी आ जाएंगे, इसमें इसका माउथ पार्ट दिख नहीं रहा था, इसमें माउथ पार्ट आ जाएगा। इसके बाद थर्ड फिगर में दिख रहा होगा कि यह जो है, यह जो डाउटर जो हाइड्रा था, जो छोटा सा दिख रहा था कि इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड में, यह डाउटर हाइड्रा यह बड़ा रूप ले लेगा। एक पार्टिकुलरली न्यू हाइड्रा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशंस हो जाएगा। और जब फॉर्मेशंस हो जाएगा तो यह डाउटर हाइड्रा जो है वो वेट करेगा कि इसका फेवरेबल कंडीशंस का। जब बाहर का कंडीशंस कैसा हो, फेवरेबल होगा, तो यह डाउटर हाइड्रा जो है वहाँ से डिटैच हो गया, यहाँ से सेपरेट दिख रहा होगा, और यह पार्टिकुलरली बेसिस पे वह अपने आप को यहाँ से सेपरेट करके और यहाँ से वो पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा और वो खुद से डेवलप होना स्टार्ट करेगा। फिर वो भी रिप्लिकेटिंग फेज में आएगा, उसमें भी रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर इसमें भी न्यू डाउटर हाइड्रा का क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा। तो इस तरह से यह जो है रिप्लिकेशंस करता है और डिविजन्स करता है, ठीक है। तो ये फिगर समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट फिगर पेरेंटल बॉडीज, इसमें छोटा सा बर्ड निकला, फिर माइटोटिक डिवाइड करके इसमें टेंटिकल्स वगैरह का फॉर्मेशंस हो गया। इसके बाद ये न्यू डाउटर हाइड्रा का यहाँ पे पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया, और जब पूरा तरह से टेम्परेचर फेवरेबल हुआ तो ये डाउटर हाइड्रा जो है वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके और ये इंडिपेंडेंटली क्या किया, डेवलप किया और ग्रोथ किया। फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा और फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसी सारे स्टेप को जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, इसी सारे स्टेप को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यही प्रोसेस हम लोग एग्जाम में इसी प्रोसेस को क्या करना है, लिखना है। एक पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी डाउटर हाइड्रा बनेंगे या जितने भी डाउटर ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, वो सारे डाउटर ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे। किसी भी तरह का जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशंस करने का मतलब किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, वो अपने पेरेंट्स से एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि सर इस वाले और इस वाले फिगर में कुछ डिफरेंस भी दिख रहा है, वैसा आपको नहीं मानना है। ये और ये दोनों जो होगा अपने जो जेनेटिकली जो सिमिलरिटी होगा वो दोनों आपस में एकदम सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। याद रहेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में चाहे वो बर्डिंग हो, फिजन्स हो, रीजनरेशन हो, किसी भी तरह का हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो किसी भी टाइप में जो डाउटर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन और चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये सारे पॉइंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का क्या प्रॉपर्टी है, हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। हाइड्रा जो है वह सिंपल मल्टीसेलुलर टाइप का एनिमल होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक मीडिया, मतलब ये कहाँ रहेगा, पानी में लिव करेगा, ठीक है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रा में क्या चीज़ का रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअली तो कर रहा है, लेकिन किस तरह का, बर्डिंग के द्वारा, ठीक है। बर्डिंग दिस हैपन एज अ फॉलोइंग, मतलब कि ये कैसे कैसे होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इन हाइड्रा फर्स्ट स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड, मतलब कि जो पेरेंटल हाइड्रा है उसमें फर्स्टली क्या होगा कि फर्स्टली उसमें स्मॉल बर्ड का ऑर्गेनाइजेशन होगा, आउटग्रोथ निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। बर्ड इज फॉर्म ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, मतलब उसी के बॉडी के साइड में इस बर्ड का क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। हमने शुरू में बताया था कि यह यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का पार्ट है तो इसमें किस तरह का डिवीजन होगा, माइटोटिक टाइप का डिवीजन होगा। और जब माइटोटिक टाइप का डिवीजन होगा तो वो रिपीटेड फॉर्म में डिवीजन होगा, ठीक है। और वही जो बर्ड है वो एक न्यू डाउटर हाइड्रा का क्या करने वाला है, फॉर्मेशंस करने वाला है, ठीक है। डिवीजन ऑफ इट्स सेल, दिस बर्ड देन ग्रो ग्रेजुअली, मतलब कि वह सेल कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू डिवीजन कर रहा है, फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा, मतलब वो स्मॉल हाइड्रा का क्या कर लिया है, फॉर्मेशंस कर लिया है बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। मतलब उसमें तो दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाले में तो माउथ और टेंटिकल्स था नहीं, लेकिन सेकेंड वाले में और थर्ड या फोर्थ वाले में बोल सकते हो कि जैसे जैसे वो माइटोटिक डिवीजन किया है तो इसमें माउथ और टेंटिकल्स का क्या होते चला गया है, डेवलपमेंट होते चला गया है, ठीक है। टेंटिकल एंड फाइनली द न्यू हाइड्रा, मतलब कि जो फाइनली क्या हुआ, जो स्मॉल हाइड्रा जो है वो यहाँ से डिटैच हुआ है, सेपरेट हुआ है पेरेंटल बॉडी से। न्यू हाइड्रा
डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पेरेंटल हाइड्रा। मतलब कि यहाँ से वो क्या कर लिया है, यहाँ से एक सेपरेट फॉर्म में यह डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया यहाँ से पेरेंटल हाइड्रा से, और यहाँ से एक न्यू डॉटर हाइड्रा क्या कर लिया, फॉर्मेशंस कर लिया। बात क्लियर है, याद रहेगा। उसके बाद है प्रोड्यूसिंग डॉटर हाइड्रा आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हमने समझा ही दिया था कि जो इस सिचुएशंस में जितने जो डॉटर सेल बनेंगे, यहाँ पे तो एक डॉटर सेल बन रहा है, लेकिन किसी भी सिचुएशंस में डॉटर सेल जो बनेगा वो अपने पेरेंट्स के क्या दिखेंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखेंगे। मतलब किसी भी तरह का आपको वेरिएशंस और चेंजिंग देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया बॉडिंग का एक प्रॉपर डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकता है बॉडिंग इन हाइड्रा विथ डायग्राम। तो हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम के भी हेल्प से समझा कि फर्स्ट में बर्ड का ऑर्गेनाइजेशन, फिर से टेंटिकल्स माउथ का डेवलपमेंट, फिर से पूरी तरह से डॉटर हाइड्रा का फॉर्मेशन, फिर से डिटैच होना, और पार्टिकुलरली बेसिस पे एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन, ये हम लोग ने देखा। ये सारे प्रोसेस को हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ताकि आपको समझने में इजी रहे कि ये प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि हम इस पॉइंट को कैसे हम लोग को लिखना है। तो सिंपल सा बात था जो हम लोग यहाँ पे लिख के भी समझे। तो इसी प्रोसेस को आप यदि आपके माइंड में फिगर रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे था वो फिगर था। यदि डायग्राम यदि आपको याद रहेगा, क्योंकि हर एक डायग्राम में इसका हर एक स्टेप छुपा हुआ है, तो हर एक स्टेप को ही आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को किसी पॉइंट में इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे पॉइंट, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और यदि आज का मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।